बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, बात रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 27 अक्टूबर टिल 2 नवंबर 2025, और इस आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का हॉरोस्कोप। आने वाला वक्त जो है इन तमाम स्टार्स के लिए कैसा रहेगा साबित होगा, और जो है वो पूरी डिटेल होगी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और इसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग, रेमेडीज। और आज इस हफ्ते का जो लकी विनर भी अनाउंस होगा, इस हफ्ते का लकी विनर कौन है। और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी अब मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग वीडियो। सबसे पहले आपके कमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसको मैं प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि पहले आपके कमेंट्स जो है वो रीड करने चाहिए। पहला जो कमेंट है वो है अब्दुल मजीद, और थैंक यू कह रहे हैं। उनका जो ज़ोडिक साइन है वो जेमिना है, थैंक्स फॉर जेमिनाई। तबस्सुम रफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो का लास्ट वीक बिल्कुल सही बताया आपने, ऑलवेज ईगर टू वॉच योर वीडियोस, थैंक यू। समीना खान, एक्यूरेट प्रोडिक्शंस। फैज़ फरीद, मैम शाजी, मेरी बीवी बहुत बीमार है, इसका कोई हल बताएं। जी, अल्लाह ताला आपकी बेगम को, आपकी ज़ौजा को जो है वो सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, और उनके लिए जल्द ही सेहतियाब हो जाए वो, मेरी भी दिल से दुआ है। और जो देख रहे हैं ये वीडियो, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग फैज़ फरीद साहब की बीवी के लिए, बेगम के लिए दिल से दुआ करें, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। कहते हैं कि दुआ जो है आपकी किस्मत को बदल देती है। तो अगर अपनी लाइफ में मुआवजे चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, तो अपने लिए तो दुआ हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। कुछ पता नहीं होता किसकी दुआ में कितना असर है, और वो किसके दुआ के ज़रिए किसी का कोई मसला, कोई परेशानी हल हो जाए। तो फैज़ फरीद साहब के लिए ख़ास दुआएं हैं। और इसके अलावा फैज़ फरीद साहब बीमारी के लिए सूरह फातिहा बहुत ज़बरदस्त है। आप सूरह फातिहा डेली पानी पे दम करके और पिलाया करें अपनी बेगम को 21 मरतबा, 11 मरतबा, 40 टाइम्स, जितना भी आप पढ़ सकते हैं आप ज़रूर पढ़ें। फातिहा में, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने बहुत जो है हीलिंग पावर है। सूरह फातिहा जब भी मैं किसी को हील करती हूँ, रिकी देती हूँ, तो जो है वो अलम शरीफ सूरह फातिहा ज़रूर विर्द करती हूँ। उसके अलावा सूरह रहमान में भी बहुत शिफा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही इतनी शिफा हमें दे दी है, तो हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं। इन बाबों और इस तरह के जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनसे रब्ता करने की बजाय अगर हम कलाम पाक की तिलावत करें और दिल से तिलावत करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें पॉजिटिव वाइब्स हैं कि आपको इस चीज़ का शायद अंदाज़ा ना हो। तो कुरान पाक की तिलावत करें, उसमें ही ऐसी अल्लाह ताला ने शिफा दी है। जैसे कि कहते हैं सूरह रहमान में, और वो ज़रूर पढ़ें सूरह रहमान डेली एक दफ़ा या 3 मरतबा पानी पे दम करके। और बल्कि सूरह रहमान की तिलावत भी आप अपनी बेगम को डेली सुनाया करें, इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। लास्ट कमेंट है अबीहा ऐवान, आप भी प्लीज़, मैं हर वीडियो में कमेंट करती हूँ, प्लीज़ बता दें मेरी मैरिड लाइफ। तो जनाब, आपका नाम मुझे पता है, ना ही आपकी तारीख़ पैदाइश आपने मुझे शेयर की है, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। तो आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड का नाम, अपने शौहर का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, आप पूरी मुझे डिटेल फराहम कीजिए। तो देखिए, हो सकता है कि आपके
किसी भी इस वीडियो के हॉरोस्कोप में आपका नंबर नाम आ सकता है। और जो लोग पर्सनली मुझे अपना अपना कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, उसमें पूरी तफसील बताई जाती है, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी सिंगल लाइफ, शादी के बारे में, ट्रैवल के बारे में, हर फाइनेंशियल करियर हवाले से जो रीडिंग होती है, जो मेरा सेशन होता है, वो भी आप बुक करवा सकते हैं। नंबर इसीलिए आपको दिखाया जाता है ताकि आप इस नंबर पे अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा के और मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकें 0330811511। एनीवेज, अब हम आते हैं टैरो कार्ड्स पे। और इस हफ्ते जो है, जो एक दो प्लैनेट्स की कंजक्शन है, मार्स एंड मरकरी की, और कंजक्शन होगी लिब्रा में। वैसे भी ये टाइम जो है स्कॉर्पियो का स्टार्ट हो चुका है, सीजन है स्कॉर्पियो का, सन इन स्कॉर्पियो हो चुका है। तो बर्थडेज हैं स्कॉर्पियो की, और इस वीक में जिस जिसकी बर्थडे है, यहाँ फैमिली में अगर कोई स्कॉर्पियो है आपका, तो मेरी तरफ से विश यू हैप्पी बर्थडे। फिर कंजक्शन की बात करते हैं। दो स्टार्स, दो जो हैं ज़ोडिएक साइंस जो हैं, वो कंजक्शन कर रहे हैं। कंजक्शन का मतलब होता है एट अ टाइम एक ही उसमें होंगे, स्टार में होंगे। मार्स एंड मरकरी की कंजक्शन होगी इन लिब्रा में। तो क्या होगा, आपके लिब्रा को रूल करता है प्लैनेट वीनस, ठीक है। और प्लैनेट वीनस जो है वो होता है रिलेशनशिप का, रोमांस का, लव का, मनी का, लाइफ में जो भी लग्जरीज होती हैं, कंफर्ट होती है, मटेरियल थिंग्स होती हैं, उनका प्लैनेट कहलाता है वीनस प्लैनेट। और इन दोनों प्लैनेट्स की मौजूदगी रहेगी लिब्रा में, और इन दोनों की वजह से कम्युनिकेशन बेहतर होगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में आ सकते हैं, बातचीत के ज़रिए आपके मसले हल हो सकते हैं। और मार्स जो है वो एक्शन प्लैनेट है, एनर्जी का प्लैनेट है, तो एक्शन लेने से ही रिएक्शन होगा। तो जो लोग खामोश बैठे हैं, आपके लिए भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, कमिटमेंट ले सकते हैं। तो बात करें, एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप किसी को अपनी बात कन्वे नहीं करेंगे, तब तक उसको क्या मालूम कि वो आप क्या चाहते हैं। तो वेट मत करें, जो भी आप चाहते हैं वो कन्वे करें, उनको बताएं, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, या जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ज़रूर कन्वे करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एरीज की और टैरो कार्ड्स के। मेरे पास टैरो कार्ड्स मौजूद हैं और टैरो कार्ड्स बताएंगे एरीज का हॉरोस्कोप। एरीज बुर्ज हुमल भी कहा जाता है, और देखते हैं कि आने वाला वीक जो है वो कैसा रहेगा एरीज के लिए। अब ये जो है मैरिड, सिंगल, जो मेल फीमेल, ये सबके लिए हॉरोस्कोप होता है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एरीज वालों का ये हफ्ता थोड़ा सा जिम्मेदारियां ज्यादा निभाते हुए लग रहा है। काम में बहुत ज्यादा ज्यादती हो सकती है, यानी कि मसरूफियत आपकी बढ़ेगी, जिम्मेदारियों में इजाफा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रहे हैं, और इस हफ्ते ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। उसमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये भी हो सकता है कि कुछ एरीज जो नो कांटेक्ट में हैं फिलहाल वो नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, और नो कांटेक्ट की वजह से स्ट्रेस और बर्डन का शिकार हो सकते हैं। काफ़ी सारे एरीज जो हैं थोड़ी सी सैड एनर्जी नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली जब बात नहीं होगी, अगर आपके पर्सन ने आपने ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, सैड होंगे आप, परेशान होंगे, उदास होंगे, मिस करेंगे। तो सेपरेशन वाली एनर्जी नज़र आ रही कि फ़िलहाल आप दोनों की मुझे सेपरेशन ही नज़र आ रही है। और जो लोग अपने प्रपोजल्स का वेट कर रहे हैं, रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़िलहाल मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर कहीं रिश्ता आ भी गया तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो कामयाबी मुझे नज़र नहीं आ रही है। इसी तरीके से मैरिड लाइफ, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों, शादीशुदा ज़िंदगी में सिर्फ और जिम्मेदारियाँ होती हैं। चाहे लव मैरिज हो आपकी या अरेंज मैरिज हो, शादी के बाद बिल्कुल जो है लाइफ सेम हो जाती है।
तो वही एरीज के लिए भी मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, डे टू डे कमिटमेंट्स हैं, बच्चों की कमिटमेंट्स, पार्टनर की कमिटमेंट्स, रिश्तेदारों की कमिटमेंट्स, इन लॉज, ये सारी चीज़ें ही आपके सर पे सवार रहेंगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक भी जाता है, फेड अप हो जाता है या ड्रेन हो जाता है, तो वो भी सिचुएशन नज़र आ रही है। अच्छा, करियर की बात करते हैं एरीज की। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि करियर के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से इस वीक में कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ नया काम मिलेगा आपको, कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है, कोई नया बिजनेस प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, कोई नई एक्टिविटी हो सकती है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो काफी अरसे से आप प्लान कर रहे थे, तो इस हफ्ते उसका इनिशिएट कोई एक्शन ले रहे हैं, तो स्टार्ट लग रहा है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, तो न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं, कोई नया काम शुरू हो रहा है। फिर यहाँ पे पार्टनरशिप का भी कार्ड है कि अगर आप, हो सकता है, शेयरिंग पे किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो उससे आपको प्रॉफिट होगा, और अगर कोई पार्टनरशिप ऑफर है तो आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए मुनासिब रहेगा, बेनिफिट होगा, फायदा होगा आपको। बल्कि अगर आपका जो पार्टनर है जो है वो आपकी कंपैटिबिलिटी मिल गई उसके साथ, बिजनेस कंपैटिबिलिटी, तो ये आपके लिए बेस्ट है, तो वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, जो भी रहेगा रहेगी, मतलब एक मैं बात कर रही हूँ जनरली। तो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी, शेयरिंग अच्छी रहेगी, और आप अगर इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं तो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसको अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, उसके साथ आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये काम अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, फाइनेंशियली स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये हफ्ता आपका फाइनेंशियल भी अच्छा रहेगा, और फ्यूचर को लेकर हो सकता है आप कुछ प्लानिंग करेंगे, कोई सेविंग, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई मकान का खरीदना, कोई दुकान का खरीदना, गाड़ी, कोई भी बाइक, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, सवारी का खरीदना भी हो सकता है, या फिर कोई गोल्ड का खरीदना, कोई स्टॉक एक्सचेंज, या कोई ऐसी प्लानिंग आप कर रहे हैं और उसकी जैसे शुरुआत भी नजर आ रही है, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है, और आप काफी होपफुल हैं, अल्लाह पे आप बहुत भरोसा रखते हैं, एक डिवाइन जो है, डिवाइन पावर पे आप बहुत ज्यादा, आपको ट्रस्ट है, और उसी ट्रस्ट की वजह से आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। पैसा तो आप खर्च कर देते हैं, जो भी आपका थोड़ा बहुत, जो भी आपकी अर्निंग है, थोड़ी या ज्यादा जो भी अर्निंग है आपकी, वो जल्दी आपकी खर्च हो जाती है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उसको सेव किया जाए फ्यूचर के लिए, ये बहुत अच्छी प्लानिंग नजर आ रही है। हेल्थ के हवाले से यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ सोर्ड, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज मुझे एरीज वालों के फील हो रहे हैं इस वीक में। हेल्थ का ख्याल रखें, सोचते बहुत ज्यादा हैं आप, बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं आजकल, और जिन एरीज वालों की सर्जरीज वगैरह हो रही हैं या हुई हैं या होने वाली हैं, उनको भी अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। और स्टूडेंट्स जो एरीज हैं उनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड और स्ट्रेंथ, दिमाग से सोचें, दिल से मत सोचें, दिमाग से सोचें। अगर आप चाहते हैं कि अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें, तो अपने डिसीशंस, वाइज डिसीशंस लें, ओवर थिंक मत करें। ओवर थिंक करना जो है वो एक डिजीज है, आई थिंक। ओवर थिंक मत करें, लेकिन हाँ, हर चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। दिमाग से सोचने का मतलब ये होता है कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होने चाहिए। अगर थोड़ी बहुत रुकावट आती है आपकी स्टडीज में, कोई हर्डल्स कोई आता है, तो उस चीज को आप अपनी विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हॉरोस्कोप एरीज के लिए। और अब है गाइडेंस, लव गाइडेंस है डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई ऐसा मुझे डिसेप्शन वाली स्टोरी नजर आ रही है, आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ सीक्रेटिव बातें हैं, या हो सकता है कि कोई और फैमिली मेंबर है, कोई सिबलिंग्स हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है आपके अराउंड, आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो
फॉल्स सेल्फ मास्क उसने पहना हुआ है, कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ आपके साथ जो है डिसेप्शन हो रही है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। तो अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से बात करें और अपने आप को कहें कि आप डिजर्व करते हैं जॉयफुल लाइफ, यानी कि खुशियाँ। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ, तो अलाउ करें जॉय अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस अलाउ करें अपनी लाइफ में, regardless of the circumstances you currently find yourself in। तो जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त circumstances चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, उसके बावजूद आप डिजर्व करते हैं जॉय। Yes, it is safe to trust the ability to accomplish many things at once। तो अगर आप इस वक्त आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन आप मल्टीपल काम कर सकते हैं एक टाइम में। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन, अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आप कोई जॉब या कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपका कोई पैशन भी है, उसको भी आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं एरीज के वाइट, ब्लू एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे इस हफ्ते या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली। आप ये वेट जरूर कीजिएगा बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस और वो है यूनिवर्स की गाइडेंस। देखते हैं क्या है यूनिवर्स जो है आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे और अपने आप पे भी, खुद पे भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो ट्रस्ट जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ट्रस्ट करें। अब होगी बात टॉरस की। आने वाला हफ्ता टॉरस बुलसोर के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं कार्ड्स। लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आप मेल हैं, फीमेल हैं, और ये हॉरोस्कोप जो होता है वो दोनों के लिए होता है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए होता है। और ये रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। एनीवेज, यहाँ पे जो लव रिलेशनशिप की एनर्जी नजर आ रही है टॉरस की, हैंगमैन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक तरफ तो मुझे लगता है कुछ ऐसे टॉरस हैं काफी वेट कर रहे हैं, काफी इंतजार कर रहे हैं अपने पर्सन के कांटेक्ट का। हो सकता है इस वक्त आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, तो कोई न्यूज उनके साइड से आ सकती है, कोई उनका मैसेज, कोई कांटेक्ट हो सकता है, या आप अनब्लॉक हो सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा लगता है कोई मूवमेंट हो रही है, हल्की फुल्की कोई मूवमेंट होगी। कोई बहुत बड़ा एक्शन नजर नहीं आ रहा आपके पर्सन के साइड से, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। लेकिन कॉल या कोई बात या कोई रीयूनियन के फिलहाल चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। तो फिलहाल मुझे हैंगमैन की एनर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ कोई छोटा मोटा कांटेक्ट होगा। हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, या आपके स्टोरीज का, आपके स्टेटस को चेक करते हैं, और उसके साथ जो है वो वेट भी करते हैं कि कब आपका जो स्टेटस है वो अपडेट होगा। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आप भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक करते हैं, उनकी स्टोरीज, उनके स्टेटस चेक करते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि है। और यहाँ पे टॉरस वालों के प्रपोजल्स भी हैं। तो प्रपोजल नजर आ रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम टॉरस का कोई रिश्ता आ सकता है, तो रिश्ते की कोई बात चलती हुई नजर आ रही है। औलाद की खुशखबरी, जो काफी अरसे से औलाद नहीं हो रही आपको और काफी एफर्ट किया आपने, बहुत इलाज कराए, तो हो सकता है कोई खुशखबरी आपको इस हफ्ते मिल सकती है। बच्चों पे भी आपने तवज्जो देनी है। बच्चों की एक्टिविटीज क्या हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के फ्यूचर, ये सारी चीजों को लेकर भी इस हफ्ते आपने थोड़ा सा टाइम देना है, फोकस करना है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, तो ये सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। मैरिड लाइफ में भी जो है वो टॉरस फिलहाल हैंग्ड है। कॉम्प्रोमाइजेस ही मुझे नजर आ रहे हैं, सेक्रीफाइसेस ही नजर आ रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी की वजह से हो सकते हैं, आपके लॉस की वजह से हो सकते हैं, या आपके पर्सन के हिसाब से कुछ मैरिड लाइफ में कोई इतनी हालात मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जब आप शादी आपने की थी, जब आप मैरिज की थी, जो एक इंसान की उम्मीदें होती हैं, तो वो चीज़ें पूरी नहीं होनी। तो बेतहाशा कुर्बानियाँ और कॉम्प्रोमाइजेस ही नज़र आ रहे हैं।
करियर की बात करते हैं, द फूल एंड 10 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड जबरदस्त है इस वक्त जो है टॉरस वालों का करियर में कुछ न्यू बिगनिंग्स है, नया काम शुरू हो सकता है आपने किसी नए काम की शुरुआत करें इस हफ्ते, और कोई नई ऑफर, कोई न्यू जॉब, कोई इंटरव्यू आपका हो सकता है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बिजनेस भी अब आप कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस आप ला सकते हैं, कुछ ऑफिस की रेनोवेशन हो सकती है, ऑफिस का मूव हो सकता है, कोई नया ऑफिस आप ले सकते हैं। तो वर्क प्लेस पर काम से, जॉब से आप सेटिस्फाई रहेंगे, बिजनेस से सेटिस्फाई रहेंगे। ट्रैवल भी आपका कहीं हो सकता है, या कोई ऐसा काम करें जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या जिन लोगों ने वीज़ा, इमिग्रेशन या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, किसी और सिटी में ट्रैवल करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका। तो ये चीज़ें मुझे टॉरस की बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। तो आपका करियर धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। फाइनेंशियली टॉरस यहाँ पे सन और जजमेंट का कार्ड है। तो हाँ, आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डिवाइन की तरफ से, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं कि उनका हाथ हमेशा आपके सर पे मौजूद रहेगा, और मतलब ये है सपोर्टिव एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप फाइनेंशियली, मुझे लगता है कि हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। कारोबार में मुनाफा होगा, जहाँ इन्वेस्टमेंट आपने की है, प्रॉपर्टी वगैरह, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, लॉटरी है, या जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें इस हफ्ते बरकत होगी, और आपकी रिस्क में भी बरकत होगी। उसके अलावा सेहत, टेम्परेंस और 7 ऑफ सोर्ड। तो अगर कोई ऐसी तकलीफ आप फील करते हैं और अभी तक आपने कंसल्ट नहीं किया किसी डॉक्टर से, किसी प्रोफेशनल से, तो ज़रूर करें। छुपाएं नहीं, अपनी तकलीफ को मत छुपाएं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई ऐसी इशू है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, या उस चीज़ को आप डिले पे डिले कर रहे हैं, उसके इलाज, उसका ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको हील करें और ट्रीटमेंट करवाएं, और जो है डिले नहीं करना है, सुस्ती नहीं करनी है, बल्कि अपनी सेहत को सीरियसली लेना है, वरना आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग नजर आ रही है, एट ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड, तो दोनों कार्ड्स ट्रैवल के हैं इस वक्त। अगर आप अपनी स्टडी को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसफ़र हो सकता है आपका किसी जहाँ कहीं पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई किए तो वहाँ पे आपको कामयाबी मिल सकती है। बैरून मुल्क जाकर अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। और अब है गाइडेंस, लव गाइडेंस है टॉरस के लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अगर आपके पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ अगर ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं हैं, तो अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं, उनका ख्याल रखें, उनकी टेक केयर करें, उनकी नीड्स का ख्याल रखें। अगर आप उनसे प्यार करेंगे, उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाएंगे, तो आपके लिए फ़ायदा है। आपके फैमिली इश्यूज़ अगर हैं आपस में, आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, बच्चों के साथ इश्यूज़ हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। तो हील करें उन सारी चीज़ों के, अपने ताल्लुकात बेहतर करें। द पास्ट इज बिहाइंड यू, आपका जो पास्ट है, आपका जो माजी है, वो पीछे रह गया है। रिलीज इट, उसको रिलीज करें। एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अपनी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज को एंटर होने दें। न्यू पैथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, नया रास्ता आपका इंतजार कर रहा है, अवेलेबल है। फॉलो इट विद फेथ, फॉलो करें उस रास्ते को, न्यू बिगिनिंग करें अपनी लाइफ की। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेस ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और प्रमोशन। तो आपका ये हफ्ता ही लकी रहेगा इंशाल्लाह, और या वो लकी डे होगा जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे। न्यू रिसोर्सेस जो है वो बन सकते हैं, मनी, टाइम, सपोर्ट, और कोई प्रमोशन भी आपको मिल सकती है इंशाल्लाह। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं टॉरस के, ग्रीन,
येलो एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आप जो व्रत करेंगे इस हफ्ते, या लतीफ़ो 101 मरतबा अवला खदरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर रोजाना आपने ये व्रत जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस यूनिवर्स की। चेक करते हैं एंजल कार्ड्स जो हैं वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज है। सक्सेस, तो कामयाबी, सक्सेस आपको मिलेगी जरूर, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी। अब बात होती है जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुलडोजा के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, और मेल फीमेल, ये वीडियो सबके लिए होती है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जेमिनी का ये हफ्ता थोड़ा सा आपके पर्सन या तो मैनिपुलेटिव है, या आप थोड़े स्टक हुए हुए हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ या अपने लव लाइफ को लेकर, और लेकिन थोड़े ईगो इश्यूज भी नजर आ रहे हैं, या आपके साइड पे या आपके पर्सन के साइड पे कुछ ईगो इश्यूज हैं, और समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, या कुछ आपका रिलेशनशिप या आपके पार्टनर कुछ ऐसे टॉक्सिक है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा सा मैनिपुलेशन और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में भी इश्यूज हैं, लेकिन अब आप जो है मेच्योर हो गए हैं, अपने डिसीजन लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, तब्दीलियां लाना चाहते हैं, आगे मूव ऑन होना चाहते हैं, कोई सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं। काफी अरसे से आप सोच रहे थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। तो इस हफ्ते मुझे मूवमेंट नजर आ रही है। फिर आपके पर्सन के साइड जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सॉरी नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में हैं, वो कुछ अर्सा इसी सिचुएशन से गुजरेंगे और उसका रीजन ईगो इश्यूज हैं, लेकिन बाद में कोई ना कोई आपके पर्सन के साइड से मुझे एक्शन नजर आ रहा है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी गर्मा गर्मी, मैंने आपको कहा कि है, एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, अपने गुस्से को आपने कंट्रोल में रखना है। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे जेमिनी वालों का करियर में थोड़ी सी हसद नजर आ रहा है, जेलस। वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं। आप जब काम कर रहे होते हैं, आप काम में इतने ज्यादा मगन होते हैं, इतने बिजी होते हैं, आपको फील नहीं होता, लेकिन लोग आपको नोट कर रहे होते हैं और जेलिसी की निगाह से आपको देखते हैं। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हूँ, हसद, नजर, ये चीज मुझे फील हो रही है, और इसी वजह से जाहिर है या तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, या आपके कामों में रुकावटें आ जाएंगी, आपके काम डिले हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको इरिटेट करेंगी, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जैसे आपके काम में असर इफेक्ट कर रही है। फिर यहाँ पे कोई जॉब का इंटरव्यू कॉल भी आपको आ सकता है, किसी इंटरव्यू भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं, बिजनेस में या जॉब में, थोड़ी बहुत किसी के साथ, वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या कोई झगड़ा भी आपका हो सकता है। ओके, फाइनेंशियली यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जेमिनी वालों की फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऑन एंड ऑफ लग रही है। कोई थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं, या पैसे आपके कहीं फंस जाते हैं, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या सेविंग करने की कोशिश करते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसों के हिसाब से आपको चीट करने की कोशिश करते हैं। पैसे उधार आपने नहीं देने हैं, कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन ना हो। अगर किसी को पैसे दे रहे हैं, पैसों का कोई भी लेन देन है, तो प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कोई सफर भी हो सकता है। हेल्थ के हवाले से 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ अरसे से आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो अब हीलिंग हो जाएगी, सेहत बेहतर नजर आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे कामयाबी नजर आ रही है, सक्सेस, एग्जाम में कामयाबी हो सकती है, कहीं आपने अप्लाई किया है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप, वो भी आपको मिल जाएगी।
तो ये था जेमिनी, और आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं। लव गाइडेंस है, अगेन डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई ऐसा पर्सन है आपके सराउंडिंग्स में, आपके घर में, जो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको चीट कर रहा है। जो दिखा रहा है वो वैसा नहीं है, तो आपको इस चीज के लिए केयरफुल होना चाहिए। एक और गाइडेंस के लिए कार्ड है, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही, सेपरेटेड है, तो एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। जब इंसान एक दूसरे से दूर होता है तभी उसको फील होता है कि वो पर्सन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एनीवेज, यहाँ पे जनरल गाइडेंस है, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स बीइंग स्विप्ड ऑफ योर फीट। ओके, एक और कार्ड, प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग। अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो वाइजली अपने प्लान्स बनाएं। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, इस वक्त नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपने चलना है। ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न्स आउट एक्सपेक्टेड। तो आपके प्लान्स अगर ऑप्टिमिस्टिक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी पॉजिटिव रहेगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक करते हैं लकी नंबर्स क्या हैं। नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं जेमिनी के व्हाइट एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा, या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। ये था जेमिनी, और अब बात करते हैं कैंसर की। आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, इन लव हैं किसी के साथ, रिलेशनशिप चल रहा है, या मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए। और ये रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। जो टैरो कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे कैंसर के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीजें पास्ट को आप लेट गो कर रहे हैं और पास्ट को से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी काफी हीलिंग हो गई है। जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या डिवोर्स हुई है, या सेपरेट हुए हैं, तो अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त इस वक्त एनर्जी नजर आ रही है कैंसेरियंस की, कि पास्ट की अपने माजी को पीछे अब याद नहीं करना चाहते, माजी की तरफ देखना नहीं चाहते, और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। ये कार्ड स्टेबिलिटी का है, अपने ऊपर वर्क करने का है। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें। इस वक्त मुझे लगता है कैंसेरियंस का जो फोकस है वो अपने करियर, अपने प्रोफेशन की तरफ है, अपनी एजुकेशन की तरफ है, अपनी तरफ है। तो पास में जो भी आपने गलतियां की, जो भी एक्सपीरियंसेस आपने किए, उससे बहुत कुछ आपने लर्न किया है, सीखा है। तो अब उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, और बेहतर अपनी लाइफ में जो आपकी अनसर्टेनिटी थी उसको बेहतर करने की कोशिश करें, और अपनी एफर्ट से, किसी मुआवजे का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एफर्ट से, अपनी एक्शन से, अपने डिसीजन से अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें, और इम्प्रूवमेंट होगी। मुझे नजर आ रही है कि फ्यूचर आपका काफी बेहतर होगा। चाहे इस वक्त आप थर्ड पार्टी में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, या आप सिंगल भी हैं, तो भी मुझे लगता है कि आगे जाके आपकी लाइफ में, जैसे कि जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आपकी डिसीजंस हैं, जो आपका मूव मुझे इस वक्त नजर आ रहा है कैंसेरियन का, कि लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ मुझे नजर आ रहा है। शादी के हवाले से भी बेहतरी होगी, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रुकावटें हैं। तो मुझे लगता है कि शादी वाला जो माइंड है, जो उसको डिस्ट्रैक्ट करके आप अपने करियर और प्रोफेशन की तरफ, अपनी तरफ करेंगे। करियर के हवाले से जो कैंसर की एनर्जी है, द मून एंड डेविल, अनसर्टेनिटी रहेगी वर्क प्लेस पर। मुझे लगता है कि कैंसेरियंस के भी कुछ दुश्मन हैं, हसद करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। कोई और मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी नजर आ रही हैं, वो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हैं, या जिनके साथ आप कारोबार कर रहे हैं, वो नजर, हसद और जादू टोना भी हो सकता है आपके ऊपर। उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप एक स्टक एनर्जी में अपने आप को फील करते हैं, या कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जहां आप काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि कहीं जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन जॉब आपको नहीं मिल रही है। फिलहाल मुझे स्टक एनर्जी कैंसेरियंस की नजर आ रही है।
अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, फैसला कोई लेना चाहते हैं, मूव लेना चाहते हैं, लेकिन मूव नहीं ले पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, फाइनेंशियली जो है कैंसर 9 ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट, तो एनर्जीज थोड़ी स्लो है, फाइनेंसेस जो है या सोर्स ऑफ इनकम आपका स्लो नजर आ रहा है, कुछ रुकावटें भी हैं और ये डेस्टिनी की तरफ से भी हो सकती हैं। किस्मत में बाज़ औक़ात कुछ आजमाइशें होती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी फेस करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। फिर कुछ मैंने आपको कहा कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपका स्पेशली फाइनेंसेस और करियर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या ट्रैवल का, वीज़ा, इमिग्रेशन का, कोई प्रोजेक्ट का, कोई कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं। ओके, हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए द चैरियट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ट्रैवल हो सकता है। अगर आपने कहीं बाहर किसी और सिटी, किसी और कंट्री में अप्लाई किया है अपनी स्टडीज, अपनी एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी। मुश्किल है, चैलेंजेस हैं आपकी एजुकेशन में, आपकी स्टडीज में, स्लो है, लेकिन जो है अगर आप आपकी ऐसी ही डिटर्मिनेशन आपकी रही तो आपको कामयाबी मिलेगी फॉर श्योर। अब है गाइडेंस कैंसेरियन के लिए, लव गाइडेंस है। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आपके साथ किसी ने ब्रेकअप कर लिया है, आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, या आपके साथ उसने झूठ बोला है, जैसा आपको शो किया है वैसे वो हालात नहीं थे, वो सिचुएशन नहीं थी, तो डिसेप्शन है, या अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये आप चेक करें कि कौन है ऐसा आपकी सराउंडिंग्स में, कौन है जो आपके साथ कुछ ऐसी मामलात हो रहे हैं। Forgiveness, stop focusing your energy on past events. तो past events की तरफ आप फोकस अपना बिल्कुल भी हटा दें। For life is too precious to waste. तो लाइफ जो है वो बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है, उसको वेस्ट नहीं करें। You create your reality by what you think, dream and imagine. तो आप अपनी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोचते हैं। तो अपने ख्वाब, अपनी इमेजिनेशंस को पॉजिटिव रखें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, मेक अ विश करें, दुआ करें, ड्रीम्स बिकम रियलिटी। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, ख्वाब हैं, वो हकीकत में हो जाएंगे। अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में आप हैप्पीनेस देखेंगे इंशाल्लाह। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए व्हाइट, पिंक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रज़ाकों का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द जरूर करना है बावजू होकर। एनीवेज, ये था हॉरोस्कोप, और लास्ट में है आपके लिए एंजल कार्ड्स का मैसेज। चेक करते हैं क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई विश पूरी हो सकती है, कोई दुआ कबूल हो सकती है, कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में कुछ आ सकते हैं, या किस चीज का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वीक्स है, मंथ्स है। एनीवेज गाइस, ये था हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए, और होपफुली आज का हॉरोस्कोप, इस हफ्ते का हॉरोस्कोप आपसे रेजोनेट किया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मुझे नजर आए टैरो कार्ड्स में वो मैं आप तक पहुंचाऊं, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे एनर्जीज हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे रेमेडीज हो, तो सब कुछ बहुत मेहनत से और बहुत दिल से और बहुत एफर्ट से मैं आप तक पहुंचाती हूँ, और आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस मेरे काम को, तो मैं तहे दिल से इस चीज़ के लिए आपके लिए आपका जो है थैंकफुल हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देखें 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।